गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइलम कॉर्डेटा पढ़ना शुरू किया था। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइलम कॉर्डेट में हम लोगों ने कुछ खास बातें पढ़ी थी, लाइक नर्व कॉर्ड के बारे में पढ़ा था, नोटोकॉर्ड के बारे में पढ़ा था, फेरेंजियल गिल स्लिट के बारे में पढ़ा था, पोस्ट एनल टेल के बारे में पढ़ा था। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग फीचर भी होते थे। अब हम इसके बाद में और आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि फाइलम कॉर्डेटा को सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, ये सारी चीज़ों में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे के पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। लिखिए, फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड सब फाइलम। अब सब फाइलम में लिखिए नंबर 1 दैट इज यूरोकॉर्डेटा, नंबर 2 दैट इज सिफेलोकॉर्डेटा, और नंबर 3 है आपका दैट इज, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा का दूसरा नाम है वर्टिब्रेटा। सिफेलोकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा की खास बात यहाँ पर लिखिए, नोटोकॉर्ड, लिखिए नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, ठीक है, लेकिन ओनली इन लार्वल स्टेज। मतलब हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, लार्वल टेल। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा में लिखिए नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ लार्वल स्टेज में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखो, एसिडिया, साल्पा और डॉलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल लिखो, ब्रैंकोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस और लैंसेट। ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस, ऐसा लग रहा है LAB, लैब, ऐसा लग रहा है लैब, लिख लो LAB, याद करने का तरीका, लैंसेट, एम्फिऑक्सिस और ब्रैंकियोस्टोमा।
देखो लैंसलेट, देखो पजेस notochord causes notochord during embryonic period. During embryonic period, notochord is replaced by कार्टिलेजिनस। अगर फिश है या ऐसे हैं तो देखो जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेज की भी बनी हो सकती है और बोन की भी हो सकती है। रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन adults. In adults. ठीक है, नोट कर लीजिए। बोनी और बोनी vertebral column in adults replaced by cartilaginous और bony। एग्जाम्पल आप हो, यू आर द वर्टिब्रेट, आप हो, चिड़िया है, मैमल्स है, हाथी हैं, मछलियाँ हैं, ठीक है। चलो एक पॉइंट लिखो, यही लिख लो, देखो all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। बात समझ में आ गई? शैल आ रहा है समझ में? चलो चलिए अब यहाँ पर देखिए, देखिए बैलेनोप्टेरा जो कि ब्लू वेल है वो भी वर्टिब्रेट है, ठीक है, वेल शार्क ये भी वर्टिब्रेट है। चलिए अब यहाँ पर लिखिए, हेडिंग डालिए वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट में, वर्टिब्रेट के बारे में लिखिए, देखो हैव मस्कुलर वेंट्रल हार्ट, है ना। हम लोगों का मस्कुलर वेंट्रल हार्ट है कि नहीं है? वेंट्रल मतलब आगे के साइड। लिखिए हैव मस्कुलर वेंट्रल हार्ट। चलो और क्या पॉइंट लिखें? लिखो हार्ट, देखो विद टू, दो चैम्बर हार्ट किसमें? मछली में,
3 चैम्बर हार्ट रेप्टाइल्स में, 4 चैम्बर हम लोगों में, 4 चैम्बर है। किडनी किसके लिए? और ऑस्मो रेगुलेशन। पेयर appendages, मे बी फिन्स, और हम लोगों में लिम्स होते हैं, मछली वगैरह में क्या होता है? फिन्स होते हैं। मे बी लिम्स और फिन्स। अच्छा, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था यूरोकॉर्डेटा। देखो, अगर मैं इसको याद करने के लिए तरीके सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि SAD सैड, हाँ, वहाँ पे क्या था? लैब। यहाँ पे क्या है? सैड। साल्पा, एसिडिया और डोलियोलम, ठीक है। और यहाँ क्या था? तो कहेंगे सर लैंसलेट, एम्फिऑक्सिस और ब्रैंकियोस्टोमा, सिफेलोकॉर्डेटा, राइट। चलो, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ लिया। वर्टिब्रेट में अब क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। और अब से चीज़ें इज़ वेरी ईजी भी कह सकते हैं। अब वर्टिब्रेट को डिवाइड किया ग्नेथा और एग्नेथा में। ग्नेथा का मतलब होता है जॉ, तो जिसके पास जॉ वो जॉड, और जिसके पास जॉ नहीं उनको क्या कहते हैं? जॉलेस, एग्नेथा, ठीक है। अब एग्नेथा में क्या आती है? तो कहेंगे सर एग्नेथा में एक फ़िश आती है जॉलेस फिश, ठीक है, उसको कहते हैं साइक्लोस्टोमा, पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात देख लूँ, ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है, एम्ब्रियो वगैरह में नोटोकॉर्ड की सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली है, ठीक है। दिख रहा है आपको नोटोकॉर्ड? यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? वैक्यूलेटेड सेल्स हैं, इनर थिक फाइब्रस टिश्यूज़ हैं, आउटर थिन इलास्टिक टिश्यूज़ है, कनेक्टिव टिश्यूज़। इतना डिटेल में एग्जाम में कभी नहीं आएगा, तो सिर्फ जानते रहो, ठीक है। लिखा है एक क्लास है जिसका नाम है कॉन्ड्रिकथीज, मतलब कार्टिलेजिनस फिश। ऐसी अब देखो, ग्नेथोस्टोमा को 2 सुपर क्लास में बांटा गया। एक हो गया मछली जिनको कहते हैं पाइसेस, और दूसरा बन गया टेट्रापोडा, जिसमें बर्ड्स आती हैं, मैमल आते हैं, रेप्टाइल आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं। क्या समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा के बाद 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में 2 जो है क्लास, ग्नेथा और एग्नेथा। एग्नेथा में एक सुपर क्लास दैट इज साइक्लोस्टोमा, हट गया, खत्म। ग्नेथा में फिर 2 सुपर क्लासेस, ग्नेथा में 2 सुपर क्लासेस, एक हो गई पाइसेस, पाइसेस मतलब मछलियाँ, और दूसरी हो गई रेप्टाइल्स, मैमल्स, एव्स, एव्स मतलब बर्ड, और एम्फीबियंस, फ्रॉग। एम्फीबियन है ना, ज़मीन पे भी है, पानी पे भी है। क्रोकोडाइल ज़मीन पे भी है, पानी पे भी है। तो इनको कहा गया टेट्रापोडा। क्या कहा गया? टेट्रापोडा, मतलब इनके 4 लिम्स, 2 हाथ 2 पैर, तो इनको क्या कहा गया? टेट्रापॉड्स। और दूसरा क्या हो गया? पाइसेस, मछलियाँ, पाइसेस। तो पाइसेस में 2 तरीके की मछलियाँ होती हैं, एक कांटे वाली दैट इज कार्टिलेजिनस फिश, और बोनी फिश। जिनकी बॉडी में हड्डी होती है उनको बोनी फिश कहते हैं, जिनकी बॉडी में हड्डी की जगह कार्टिलेज होते हैं वो कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये कार्टिलेजिनस फिश है, इसको कहते, देखो नीचे साइक्लोस्टोम है, दिख रहा है। और साइक्लोस्टोम कहीं हम लोगों ने पढ़ा था शुरू में, अभी एग्नेथा, जॉलेस, इनका जॉ नहीं है, जबड़ा नहीं है। कैसी है? तो जॉलेस फिश है। इनका कहते हैं पेट्रोमाइजोन, इनका इसका एग्जाम्पल है।
मिक्सिन, पेट्रोमाइजॉन, ठीक है। क्या ये बात हम लोगों ने पढ़ ली थी? टैडपोल में लार्वा मतलब लार्वल स्टेज में दिख रहा है वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड, आगे चल करके हम लोगों में क्या बन जाता है? वर्टिब्रल कॉलम। एडल्ट लोग में वर्टिब्रल कॉलम है ना, और हम लोग के एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या था? नोटोकॉर्ड। अभी क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। चल सब देखते जाइए। देख रहे हैं, सैलामेंडर है, और इसके बाद देखो ये फ्रॉग, इसके पास गिल्स भी हैं, लंग्स भी हैं। मतलब जब लंग्स है और वो बॉडी सरफेस, जब ये पानी में रहता है तो बॉडी की सरफेस से रेस्पिरेशन करता है, जब ज़मीन पे रहता है तो लंग्स का इस्तेमाल करता है। और जब ये बचपन में होता है तो इनकी बॉडी में गिल्स होते हैं, बड़ा खतरनाक है। अब पढ़ाते हैं। चलो लिखो, नोट करिए। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। लिखिए, ये देखिए साइक्लोस्टोम, इसमें जॉ नहीं है, तो लिखिए, हेडिंग डालिए, क्लास साइक्लोस्टोमा। आपने कभी देखा है
वो वाली एक फ़िश होती है जो, हाँ कैट फिश, मुझे नहीं पता उसका नाम, क्रोकोडाइल फिश कहते हैं उसको। वो फिश टैंक वगैरह में लोग लेते हैं, वो गंदगी खाती है। देखा है, वो नुकीली नुकीली सी होती है, टुकड़े टुकड़े टूट जाते हैं उसके बाद नुकीली। हाँ खाया है, देखा है। हाँ ब्लैक कलर की होती है। तो मैं उसी को दिखाने की कोशिश किया था। ये इसके जॉ नहीं है, क्या नहीं है, जॉ। चलिए अब यहाँ पर लिखिए, तो वो क्या है देखो, किसी फिश के ऊपर, बड़ी फिश के ऊपर चिपकी हुई है, किस पे चिपकी हुई है, बड़ी फिश के ऊपर चिपकी हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी फिश की बॉडी को ही धीरे धीरे खा रही है। तो ये इनके जो मेंबर्स होते हैं, ये होते हैं एक्टोपैरासाइट, क्योंकि ये सब कर रहे हैं ना, दांत वात तो है नहीं, जॉ नहीं है, जॉ नहीं है, तो क्या होगा, मुंह जो है वो क्या करेगा, कहीं चिपकेगा, वहाँ से कुछ चूस रहे होंगे। देखिए एक्टोपैरासाइट और सम फिशेस, ठीक है। अब इनकी बॉडी के बारे में देखेंगे। इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होगी, तो कहेंगे सर इलॉन्गेटेड, इलॉन्गेटेड होगी। और लिखो बियर 6 to 15 पेयर ऑफ gill slits for respiration। ठीक है, देखो हैव sucking circular mouth, have sucking circular mouth without jaws, have sucking circular mouth without jaws। देखो देखो elongated and body is devoid of scales and paired fins, ठीक है। देखो cranium and vertebral column are cartilaginous, circulation डैश करके लिखो, क्लोज्ड टाइप और जो भी साइक्लोस्टोमास होते हैं, ये ऑल आर मैराइन, इनका जो हैबिटेट है वो कैसा है। और बहुत अजीब सी बात है, जब इनको मरना होता है तो ये समुद्र से उल्टा नदी में आती हैं, जहाँ जब वो नदी में आती हैं तो वहाँ अंडे देती हैं, फिर वो मर जाती हैं, ठीक है। तो लिखिए, लिखो बट माइग्रेट टू
migrate for spawning to fresh water लिखो after spawning within few days they die. वहाँ गई, अंडे दी। अब अंडे डेवलप होंगे लार्वा में, और लार्वा इनके वापस से समुद्र में आएंगे, क्योंकि नदी बह के किधर आती है, समुद्र की तरफ। तो लिखो आफ्टर few days their larva after मेटामॉर्फोसिस, मतलब कई सारे लार्वा स्टेज को क्रॉस करते हुए एडल्ट में कन्वर्ट होकर रिटर्न टू ओशन। ओके, इसका एग्जाम्पल देखिए, पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्प्रे कहते हैं, देखिए पेट्रोमाइजोन जिसको हम लैम्प्रे कहते हैं, और एक और है दैट इज़ मिक्जीन जिसको हम हैग फिश कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हैग फिश। नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया नोट। ठीक है, जाइए रिवाइज करिए, कल टेस्ट दीजिए अच्छे से। इसके आगे का पार्ट हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे। चलो, थैंक यू।